सभी साथियों को राम राम। उम्मीद करता हूं कि आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आइए इस वीडियो में हम और तैयारी को मजबूत करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम अभी 4 प्रैक्टिस सेट और लगा चुके हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि 17 नवंबर से ग्रुप डी की एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने लगा चुके हैं मैथ के, वो आप जाकर देख लेना। तो अब हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इसी सेट के बाद आप मैथ में से कम 25 में से 25 स्कोर आपका ग्रुप डी में कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्या का गुणनफल 1.728 है। यदि एक संख्या 6.4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ग्रुप डी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे कर सकते हैं हम सीधा, जैसे कि दो संख्याओं का दिया गया है, तो मान लीजिए दो संख्या ए और बी हैं, उनका गुणनफल दिया गया है इतना। ठीक है, अब उसमें से हमें एक संख्या भी दी गई है, तो एक संख्या को हम मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या कितनी दी गई है आपकी 6.4, और टोटल आपका गुणन दिया गया है 1.28। ठीक है, अब इसको जब ए का मान ज्ञात करना है तो ये यहाँ इसमें डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम काट देंगे। जैसे 4 से काट दीजिए आपका 1.6। ज्यों कहते हैं अभी कुछ नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ काट पीट मचा रहे हैं। तो अब 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, बच जाएगा 1, 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए ज्यों कहते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या करिए, देखो एक पॉइंट है, मतलब एक अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 4.32 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। अब पॉइंट दोनों के हट गए, आप सीधा 16 से काट दीजिए, 16 दूनी 32 और यहाँ पर बच जाएगा आपका 11, सो हो जाएगा 112, 16 7 112। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका पॉइंट में। ठीक है, 0.2 अंकों बाद, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों बाद पॉइंट है, ये है। ठीक है, 0 देखो दोस्तों, ऑप्शन तो आपके सेम थे, बस इसमें पॉइंट का खेल रहता है सारा। अगर आप पॉइंट का खेल समझ गए तो आप आंसर को सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.27। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ग्रुप डी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस पर सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं सबसे पहले। अभी ग्रुप डी के सेट चल रहे हैं, हर चीज़ की इसकी आंसर की न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपको समय से मिलती रहती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है कि इस प्रकार की संख्या दी गई है, अब इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है वो आपका हमेशा बोर्ड मास पर आधारित होता है। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई फिर जोड़ घटाना होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे 169 है, यहाँ पर 13, तो ये 13 से 169 कट जाएगा आपको कितनी बार, 13 बार। ठीक है, और ये भी 13, यहाँ पर 13 दूनी इतनी जगह पर कितना आ जाएगा आपका 26। ठीक है, 26 हो जाएगा। जी हम कहते हैं अभी कुछ नहीं कर रहा है, ब्रैकेट सॉल्व कर रहा है। फिर इसको करेंगे सॉल्व, 123 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 115 हो जाएगा, और 115 में से हम 85 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस का 30। ठीक है, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 19 छक्के 114, मतलब यहाँ पर गुणा में आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका भाग में 338 दिया ही है। तो अब पहले इसे कर लेते हैं, 26 से काट देंगे, 26 एकम 26 कितना बच गया, 26 एकम 26 बच गया 7, 78, 26 दूनी 26 3 78, यहाँ पर बच गया 13। अब यहाँ पर देखो इसका इसके में हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें अगर गुणा हो जाएगा आपका 180, 6 3 18, 180, लेकिन बड़ी संख्या प्लस माइनस माइनस में। ठीक है, माइनस 180 हो गई, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 180। ठीक है, अब 180 में से 13 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका माइनस का 167, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है इस प्रकार, बस उसमें एक चीज़ याद रखिए, बोर्ड मास। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें,
अब इसमें दिया गया है 2,375 रुपये का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ। सीधा आपका एसआई से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे आपको जो भी डेटा दिया जाता है सीधा ब्याज पूछ लिया जाता है। आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे फार्मूला आपका होता है PRT/100, ठीक है। आप यहाँ से पहले मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले मूलधन हो गया, गुणा आपका रेट हो गया 5 और समय हो गया 4। अब इसका हम गुणा कर देंगे, मतलब भाग दे देंगे 100 से, तो 4 से कट जाएगा आपका 25 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। 5 से हम इसे काट देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा आपका, 5 चौका 20, 5 चौका 20 आपका कितना बच गया 3, 5 चौका 20 3 बच गया, 5 7 35, 5 7 35 बच गया 2, 25 55 25, इतना ही आएगा क्या। 475 ऑप्शन में तो है नहीं, तो 2375 4 5, ठीक है। तो इसमें 4 से कट गया 25 बार, 5 से कट गया 5 बार, और 5 से 5 का 20 आपका 4 बार बच गया 3, 5 7 35, फिर बच गया 2 55 25, मतलब 475 हो गया, ऑप्शन में नहीं है इसमें, ठीक है। 475 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज, ठीक है दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो भी आपका रेट दिया जा रहता है उसका रेट का समय से गुणा कर देते हैं। 4 5 20% आप सीधा निकाल लो इसका, 2375 का आप सीधा अगर 20% भी निकाल लोगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा। जो 20 5 100, 5 का इसमें भाग लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एसआई के इस प्रकार से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में 19:88:18 के अनुपात में निवेश किया। एक वर्ष बाद कुल लाभ 2250 रुपये है। बी और सी के लाभ में क्या अंतर होगा। दोस्तों मतलब आपका पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में और हर सप्ताह में रिपीट होते हैं। तो देखो हमें क्या करना है कि आपको कुल लाभ दिया गया है, अगर समय यहाँ पर समान है, एक वर्ष बाद कुल लाभ, तो इनका जो भी लाभ का अनुपात होता है वही इनके निवेश का अनुपात होता है। तो आपको जो अनुपात दिया गया है 19:88:18, ठीक है, ये आप निवेश का अनुपात है और यही आपका लाभ का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम कुल लाभ दिया गया है आपको 2250, टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 18, मतलब इसे हम जोड़ लेंगे 88 और 18 आपका, अब 88 और 18 106 में 19 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 125 की वैल्यू जो दी गई है आपको 2250, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है, बी और सी के लाभ में क्या अंतर है। अब देखो बी और सी के लाभ में क्या अंतर है, 88 में और 18 में कितना अंतर है। तो इसमें आप कहोगे कि कितने का अंतर है, 18 का, ठीक है, 18 का अंतर है, 18 का, ठीक है। तो 18 का अंतर हमें ज्ञात करना है, ठीक है, बी और सी। तो बस 25 से काट दीजिए, 25 से काट दीजिए 5 बार, 25 चौका 100, 25 25, 25 से काट दीजिए 9 बार, ठीक है। 25 से 9 बार, हाँ 25 नंबर 225 जीरो, और 5 से काट दीजिए 18 5 90, ठीक है, 18 5 90 हो गया। अब इस 18 का गुणा 18 में हो जाएगा तो आपका 324 आ जाएगा। इसमें कुछ मिस्टेक हो गई क्या, ए और सी, ए बी सी ने एक व्यवसाय में अनुपात में निवेश किया, ठीक है। इसका योग जो आ गया है आपका 125। बी और सी के लाभ में क्या अंतर है, बी और सी का जो लाभ है, बी और सी का लाभ है जो इनका अंतर कितने का है, 18 का है। 88 में 18, सॉरी यार दोस्तों यहाँ 18 नहीं, यहाँ पर अंतर कितने का है, 70 का अंतर है, 70 का है ना। 88 में से 70 घटाओ तो आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 18 का गुणा आपका इसमें हो जाएगा, 18 शून्य शून्य, 18 सत्ते आपका 126, ठीक है। 1260 रुपया इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ यहाँ पर हमने 18 मतलब 88 में से 18 गया तो 18 ही लिख दिया था, यहाँ पर 70 होगा इनका अंतर, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो आप बाकी इसे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम में मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकेल है। तो मिश्र धातु में निकेल की मात्रा ज्ञात करनी। अब देखो दोस्तों
यहाँ पर देखो आंसर ग्राम में दिया गया है, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं। जो 1 किलोग्राम रहता है आपका, इसमें कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर जो परसेंट होता है तो हमेशा 100% होता है फिक्स। तो अब देखो मिश्र धातु हो गई उसमें 32%, और जिंक हो गया उसमें 40%, और शेष निकल है तो जो भी है आएगा पहले से जोड़ लेंगे। 2 7 72 हो गया। तो 72 ये चीज़ें हो गई। अब शेष क्या बचा है? निकल। तो अगर 100 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 28%। ठीक है, 28% उसमें क्या हो जाएगा? निकल। ठीक है, अब निकल का हमें ज्ञात करना है। देखो एक मिश्र धातु में, मतलब इसका हम सीधी बात 28% निकाल लेंगे, क्योंकि 1000 ग्राम का हम 28% निकाल लेंगे तो उसमें निकल की मात्रा आ जाएगी। इसका हम 28% निकाल लो अगर, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 28 का 10 में गुणा हो जाएगा, 280 जो आ जाएगा आपका इसमें निकल की मात्रा है। अगर इसमें कॉपर की मात्रा पूछते तो अगर हम 1000 का 32% निकाल लेते तो आपका कॉपर की मात्रा आ जाती। अगर जिंक का पूछता तो 1000 का 40% निकाल लेते तो उसमें जिंक की मात्रा आ जाती। कुछ नहीं, बस इसमें जो किलोग्राम है आपका उसमें 1000 ग्राम होते हैं, और जो भी यहाँ परसेंट दिया जाता है तो परसेंट 100% होता है अपने आप में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब करने से आपको हर इम्पोर्टेंट अपडेट समय से मिल जाएगी इस चैनल पर, और मिलती रहती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। एक घड़ी 15% हानि और दूसरी घड़ी 19% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 2 घड़ी हैं, मान के चलो एक घड़ी हो गई, एक घड़ी को वो 15% हानि यानी कि 85 में। ठीक है, तो 85%। ठीक है, और दूसरी घड़ी है बी को बेच रहा है 19% लाभ पर, यानी कि 119% पर। ठीक है, अब इसमें से हम ए और बी का लाभ निकाल लेते हैं, मतलब अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 17 से काट देंगे, 17/85 और 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 सत्ते 119 हो गया। अब ए और बी का अगर हमने रेशियो निकाल लेंगे तो ए और बी का अगर हम रेशियो निकाल लेंगे तो ए का हो जाएगा आपका 7 और बी का हो जाएगा आपका 5। टोटल हो जाएगा, देखो अब दिखा गया है कि 480 रुपये में 2 घड़ियाँ, तो 480 रुपया टोटल किराया मूल्य है। टोटल की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, और दूसरी घड़ी यानी बी का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बी का हमें ज्ञात करना है तो हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। कितना? 12 से काट लीजिए, बरतिए 12 चौका 48 जीरो। ठीक है, 40 बार कट गया, 40 का इस 5 में गुणा हो जाएगा, आपका 200 रुपया जो है आपका उस दूसरी घड़ी का किराया मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले जो दिया जाता है उसका देखो, हानि दी गई है तो हानि घटा दो, 100 में से 50 ही आ गई, और लाभ दिया गया है 100 में जोड़ दो। इन दोनों का रेशियो निकाल लो, यहाँ पर टोटल की वैल्यू दी गई है, जिसकी ज्ञात करनी है उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, इतना तो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एज का क्वेश्चन आपका एक फिक्स होता है। ठीक है, और एज के क्वेश्चन में बस एक बात याद रखना कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अंतर अगर आप और आपके पिता के बीच अभी 5 वर्ष का अंतर है तो हमेशा ये 5 वर्ष का अंतर ही रहेगा। ठीक है, बस इतना करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, यानी पुत्र की आयु अगर पुत्र लिख लेते, पिता लिख लीजिए। पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु 4 होगी। ठीक है, और 20 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद दुगनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, इसमें 1 का अंतर है तो ऊपर 1 से गुणा कर देंगे, और इसमें 3 का अंतर है नीचे 3 से गुणा कर देंगे। अब देखो 1 एकम 1 और 4 एकम 4। ठीक, और यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 3 का अंदर फिक्स हो गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखो, अब क्या बोल रहा है कि पिता, अब ठीक है 20 वर्ष बाद हमें यहाँ से कितनी यूनिट चले हैं? 2 यूनिट चले हैं, 2 यूनिट। और ये बोल रहा है कि 20 साल बाद इतना होगा, तो हम चले हैं 2, वो बोल रहा है 20, तो मतलब 2 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू
10, ठीक है। अब बोल रहा है पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की आयु है आपकी 4 तो बराबर 40 हो गई, और अगर पुत्र की पूछता तो 10 गुणा 1 बराबर 10 हो जाती, ठीक है। तो पिता की जो आयु है वो 40 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके एज से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एज में बस आप हमेशा एक बात याद रखना, जो भी उनका अंतर होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अंतर बस अगर सेम नहीं है तो आप वहाँ से इसे सेम बना सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई पाइप क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खुले, यदि पूरा टैंक 16 घंटे में भरना है तो पहला टैंक कब बंद करना चाहिए। दोस्तों ये कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी में आपकी ऐसी प्रकार के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेज वाले, तो आप इन्हें आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते, क्योंकि जो आपके टाइम एंड वर्क टंकी वाले क्वेश्चन हैं वो आप उन्हें कैसे सिंपल एलसीएम लेकर, जैसे एक्स बाय एक्स कर रहा है आपका 24 घंटे में, बाय कर रहा है 32 घंटे में, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 96, 24 चौका आपका 96, 32 से काट दीजिए 3 बार, ठीक है। अब एफिशिएंसी आ गई उनकी इतनी। अब देखो दोनों पाइप एक साथ खुले हैं, ठीक है, 32 दोनों पाइप एक साथ खुले हैं, यदि पूरा टैंक आपका 16 घंटे में भर रहा है, पूरा पाइप 16 घंटे में भर रहा है, ठीक है। पूरा पाइप आपका टोटल वर्क है 96, पूरा टैंक भर रहा है 16 घंटे में, तो ठीक है। 1 घंटे में कितना भरेगा आपका 16 96, 1 घंटे में भरेगा 6। पहला टैंक कब बंद करना चाहिए, देखो मतलब यहाँ पर देखो टोटल वर्क है जो आपका वो है 96, ठीक है, एक्स और वाई। अब यहाँ पर एक टैंक हमें यहाँ पर बंद करना है और ये हम एक्स को बंद कर देते हैं, लेकिन वाई तो पूरा जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा वाई, तो ये जो है वो वाई काम कर देगा, ठीक है। वाई कितना है, वाई की एफिशिएंसी है 3, और वाई जो है आपका 16 घंटे तक रेगुलर चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक पाइप बंद करना है, एक नहीं करना। तो अगर उसकी 16 कार्य क्षमता 16 घंटे चलेगा रेगुलर और 3 उसकी कार्य क्षमता है, तो टोटल काम हो जाएगा 48, मतलब यहाँ पर बचेगा 48, यहाँ पर तो टोटल जो काम होगा वो 48 वाई कर देगा, ठीक है। वाई टोटल 96 है और 48 चला जाएगा तो बचेगा कितना 48 बचेगा, तो जो एक्स है वो हमें 48 तक ही चलाना है और फिर हमें उसे बंद कर देना है, ठीक है। तो अब 48 तक अगर एक्स चलेगा तो 48 तक चलेगा और 4 घंटे के हिसाब से तो 12 आ जाएगा, मतलब 12 घंटे बाद हम एक्स को बंद कर देंगे और फिर वाई को रेगुलर चलने देंगे, तो 6 घंटे मतलब 16 घंटे में आपका पूरा टैंक भर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि a + 1/a बराबर 8 है तो AQ + 1/AQ बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, जैसे कि हमें x + 1/x है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर k दी गई है तो हमें ज्ञात करनी है, तो कितना आ जाएगा, हमें इसके अगर q पर जाना है तो x³ + 1/x³ बराबर जो होता है वो क्या होता है आपका 3, मतलब इसका आता है 3x + k, ठीक है। x³ - 3 k आता है, 3 गुना हम घटा देते हैं। अब जो यहाँ पर देखो 8 दिया गया है, तो 8 का हम क्यूब कर देंगे 512, 8 का क्यूब, ठीक है। और इसमें से हम इसका 3 गुना घटा देंगे, 3 गुणा 8 मतलब 24 घटा देंगे, ठीक है, 8 3 24, तो 512 में से हम 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 512 में से अगर हम 24 घटा देंगे 8, इसमें 488 जो इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एक फिक्स होता है, इम्पोर्टेंट है कि इस पर देखो अगर क्यू पर जाना है तो हम उसके क्यू करके उसका 3 गुना घटा देंगे, अगर इस पर स्क्वायर में जाना है तो हम स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस उल्टा होता चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि sin a + sin² a बराबर 1 है तो cos² a + cos 4a का मान क्या होगा। दोस्तों तो देखो आपका एडवांस से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन फिक्स हैं जो आते हैं, तो ये सिर्फ फार्मूला वाले होते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, sin θ
में आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉस के ऊपर मतलब कॉस की 4 की पावर हो जाएगी और थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर पे आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब इसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है, तो चाहे इसका मान लिख लूँ चाहे इसका मान लिख लूँ, ये बराबर होता है दोनों। तो जब इस पूरी की वैल्यू 1 दी गई है तो इस पूरे की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा। आप चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा पलट के लिख दो, दोनों बराबर होते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ग्रुप डी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। और एनटीपीसी जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो ये मेरा 5वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, मैथ का। और इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट और भी डाल दिए हैं, तो आप जाकर उन्हें भी देख लेना, ठीक है दोस्तों। और अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी रेगुलर करना चाहते हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर निरंतर ही इसके ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट हमेशा चलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में कर देना शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।